ये कहानी है 25 साल से भी ज्यादा तवील अरसे की। ये कहानी है एक बेटे के दिल में अपनी मां से जुदा होने के दर्द की। ये कहानी है एक अज़्म की, एक यकीन की, एक हौसले की। वो कहानी जो लाहौर से शुरू हुई, पेशावर तक गई और अब आप पहुंची है कराची। आइए ये कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का मरकजी किरदार एक ऐसी बीमारी है जो लाखों लोगों की जान लेती है हर साल। लेकिन कहानी ये नहीं, कहानी का किरदार मर जरूर है, लेकिन कहानी है उम्मीद की। कहानी है शौकत खानम कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर्स की। इमरान खान ने इरादा किया और आप सबसे राब्ता किया और आप सब ने मिलकर इमरान खान की मदद की और हमने मुकम्मल किया पहला लाहौर का शौकत खानम कैंसर अस्पताल। लोगों ने कहा हो नहीं सकता, मगर हुआ। फिर इमरान खान ने इरादा किया कि अब पेशावर में भी यह अस्पताल बनाया जाएगा लोगों की आसानी के लिए, और आप लोगों की वजह से पेशावर का अस्पताल भी मुकम्मल। अब सफर आप पहुंचा है कराची में, जहां 20 एकड़ पे मुश्तमिल ये अस्पताल ज़ेरे तामीर है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची। इमरान भाई ने किया इरादा, अब बाकी काम करना है आप लोगों ने मुकम्मल। शौकत खानम कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर की जो टीम है वो लगातार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि ये अस्पताल भी तैयार हो सके, और ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ एक ही तरीके से है, और वो है आप लोगों की पार्टिसिपेशन के जरिए। आइए मिलते हैं शौकत खानम कैंसर अस्पताल के सीईओ से। So I've got the CEO of Shaukat Khanam, Dr. Mohammad Asim Yusuf bhai. Good to see you. Great to have you. And I know कि pandemic की वजह से we're keeping our distance. So great to be here at this site. 20 acres. Yeah. 1 million square feet to be built here. जी, जरा और बताएं इसके बारे में। So जैसे आपने कहा 20 एकर्स पे प्लॉट है हमारा। लाहौर का जो हमारा हॉस्पिटल है इस वक्त वो 500,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया है, और ये उससे एग्जैक्टली दुगना है। ये इंशाल्लाह 2023 में जब खुलेगा तो 10 लाख स्क्वायर फुट इसका कवर्ड एरिया होगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है इसकी एस्टिमेटेड? प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 9 अरब रुपए है कंस्ट्रक्शन की, और उसके अलावा 4 अरब रुपए की मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर्स और रेडिएशन मशीन्स वगैरह जितनी इक्विपमेंट चाहिए होगी कमीशनिंग पे वो है। सो 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह 2.5 साल में मुकम्मल होगा। सितंबर के करीब 2023 में इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान में सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। So if I'm not mistaken, डॉक्टर साहब, लाहौर वाले अस्पताल में जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है इसके बनने से पहले, वहाँ पर 30 बेड्स जो हैं वो कीमोथेरेपी के हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आप सब कुछ डबल कर रहे हैं, तो क्या ये कैपेसिटी भी डबल होगी? बिल्कुल। यहाँ पे इंशाल्लाह 69 कीमोथेरेपी बेड्स होंगे कंपेयर टू 30 वहाँ लाहौर में। राइट। लाहौर में 190 के करीब इनपेशेंट बेड्स हैं, यहाँ तकरीबन 300 होंगे। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, यहाँ 16 होंगे। वाओ। सबसे इम्पोर्टेंटली ये जो बंकर्स पीछे साइन भी लगा हुआ है, रेडिएशन ट्रीटमेंट मशीन्स जो हैं वो कंक्रीट के बंकर में इंस्टॉल होती हैं। वो लाहौर में हमारे पास 5 हैं और यहाँ पे 10 बंकर्स की हमने फैसिलिटी बनाई। डबल, हर चीज की कैपेसिटी डबल हो रही है। मैं अगला सवाल ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बड़ा लेट्स गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, हमारे पास कितने पैसे हैं इस वक्त? इमरान हमेशा कहता है कि जो लाहौर का प्रोजेक्ट था वो 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था,
1 करोड़ रुपए बैंक में थे जब उन्होंने शुरू किया था। Right. और एक दिन पैसे की कमी की वजह से प्रोजेक्ट रुका नहीं। वो हमारे आने से पहले की बात है। पेशावर का प्रोजेक्ट हमने इसी तरह खुद देखा डेवलप होते हुए और कंस्ट्रक्ट होते हुए। इसी तरह कराची का प्रोजेक्ट है। इस वक्त हमारे पास शायद कुछ करोड़ रुपए होंगे इसके लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड, लेकिन इंशाल्लाह हमें यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है इसमें, इस दफ़ा भी कराची में सपोर्ट करेंगे। सो कंसिस्टेंटली हमारी 70% जो डोनेशंस आती हैं वो पाकिस्तान के अंदर से आती हैं और 30% जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी तरफ से आती हैं। हमें उम्मीद है और यकीन है इंशाल्लाह कि वो भी इस प्रोजेक्ट को इसी तरह सपोर्ट करेंगे, बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए, हाउ वल्नरेबल आर कैंसर पेशेंट्स टू कोविड-19 कोरोना वायरस? सो कैंसर पेशेंट्स की क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है तो उनको रिस्क ज़्यादा है इन्फेक्शन का, इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमने इसीलिए कैंसर की ट्रीटमेंट सारी जारी रखी कोविड के फर्स्ट वेव के दौरान और अभी भी हम जारी रख रहे हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ली, स्क्रीनिंग की, सेपरेट एरियाज़ बनाए जिनको कोविड था। सो कोविड रिस्क ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर की ट्रीटमेंट डिले की जाए या ना की जाए। डॉक्टर साहब, शौकत खानम रिसर्च सेंटर के बारे में हमें बताएं, कितनी अहम है वो रिसर्च सारी? जी, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे मिशन स्टेटमेंट का भी ये हिस्सा है, एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा, प्लस एजुकेशन ऑफ द पब्लिक जिसके लिए फिर हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वगैरह के प्रोग्राम्स करते हैं। एंड फाइनली एंड इन सम वेज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लॉन्ग टर्म इज कि हम रिसर्च सेंटर हैं। हम बोथ बेसिक साइंस एंड क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं लाहौर में भी और पेशावर में भी, to look into the causes and treatment of cancer. डेटा कहता है 1,70,000 नए केसेस हर साल कैंसर के रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। तो जरा इसके डेटा के बारे में बताइए कि पंजाब में कितने और सिंध, बलूचिस्तान एक्सेट्रा। हर साल 60,000 से लेके 1,20,000 जो मरीज हैं वो उसी साल डायग्नोसिस में फौत हो जाते हैं बीमारी से, क्योंकि वो इतनी लेट स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर वो जल्दी पहुंचें तो उनमें से बहुत ज़्यादा का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। इस वक्त हमारे जो लाहौर और पेशावर के हस्पताल हैं वहाँ हम तकरीबन 10,000 नए कैंसर के मरीज़ हर साल लेते हैं। इस हिसाब से अगर शौकत खानम कराची इंशाल्लाह जब तीसरा बन जाएगा तो उसके बाद भी को 15-16 और शौकत खानम जितने बड़े कैंसर हस्पताल चाहिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सारे कैंसर को ट्रीट करने के लिए। इस वक्त जो हमारे वॉक इन क्लिनिक्स हैं लाहौर, पेशावर और कराची में, वहाँ तकरीबन 45,000 मरीज़ हर साल आते हैं, जिनमें से हम 10,000 सिर्फ ले पाते हैं। तो कराची के खुलने से इंशाल्लाह हमारी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और इसके बाद हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम छोटे हस्पताल इन बड़े हस्पतालों के इर्द गिर्द बनाएंगे जहाँ बेसिक ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हो सकेगा, और जो बड़ा अस्पताल बड़े शहर में होगा वहाँ जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स हैं उधर मरीज़ उसके लिए आएंगे। अच्छा, आखिरी चीज़ बता दें, 75% इलाज जो है वो फ्री हो रहा है शौकत खानम में। दुनिया में और कितने ममालिक हैं जहाँ पे कैंसर को फ्री ट्रीट किया जाता है? हुकूमत के सपोर्ट के बगैर तो जहाँ तक हमें पता है कोई ऐसा अस्पताल दुनिया में नहीं है जहाँ मुकम्मल फ्री इलाज किए जाए 75% लोगों का। वो इसीलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे जो डोनर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुसलसल 26 साल से अब हमें सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको पता है, उनको यकीन है कि उनका पैसा सही जगह लगता है, कि हम गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं करते और हमारे हिसाब से सारे मरीज़ पेइंग हैं, क्योंकि या वो खुद पे कर रहे हैं या माइनॉरिटी है या किसी और ने उनके लिए पे किया हुआ है। आसिम भाई, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये काम इतनी तेज़ी से यहाँ पे हो रहा है, और मुझे पता है कि आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। थैंक यू वेरी मच। सबकी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह ये सारे चैलेंजेस सरमाउंटेबल हैं। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 25 साल की ये कहानी, इंसानियत की खिदमत की ये कहानी, लाहौर से शुरू होकर पेशावर से होकर अब आप पहुंची है कराची में। इस सफर के मुस्तकबिल की बुनियादें आपके सामने हैं। शौकत खानम कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ। लेकिन अभी हमने रुकना नहीं है। लाहौर का अस्पताल भी चलाना है,
पेशावर का अस्पताल भी चलाना है और कराची का अस्पताल तामीर करके इसको भी चलाना है। उसके असल हीरो इमरान खान नहीं है, वो इस कहानी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जरूर हैं, लेकिन इस कहानी के असल हीरोज हैं आप लोग। तो आप सबसे हमारी पुरजोर अपील है कि आपसे जो हो सके, जो डोनेशन आप कर सकें, जो अतिया दे सकें, जो ज़कात दे सकें, वो शौकत खानम कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर को जरूर दें। आप एक वार्ड भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, कमरा भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और कुछ नहीं कुछ तो एक ईंट तो आप, मैं, हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह एक एक ईंट करके हम शौकत खानम कैंसर अस्पताल का मुस्तकबिल बनाएंगे। मैं हूं फखरे आलम और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। यह है इंसानियत का मुस्तकबिल।